अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सगीरा में। नाज़रीन, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से तो शायद आम आदमी वाकिफ ना हो, लेकिन सरकारी वकील के नाम से हर वो बंदा आशना है जो अदालतों में किसी भी फौजदारी मुकदमे में गया हो और उसका अदालतों में कहीं केस चला हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन है वो फौजदारी मुकदमात में हेल्प करता है मदई को, और कोई भी ऐसा फ़र्द या अफराद जो है जिनके साथ कोई जुल्म या ज़्यादती या किसी को नुकसान हुआ हो तो वो एक फौजदारी मुकदमा दर्ज कराता है जिसमें वो मदई मुकदमा होता है। इस मदई मुकदमे को आईने पाकिस्तान में मजलूम तस्वर किया जाता है, और उसे इसलिए मजलूम तस्वर किया जाता है कि उसके साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ होता है, और इस ज़्यादती और जुल्म की बिना पर हुकूमत पाकिस्तान आइन के मुताबिक उसको अदालत में माली मुआवनत के लिए सरकारी वकील फराहम करती है, जो कि ना सिर्फ उसकी माली तौर पर उसकी मदद हो जाती है कि उसे प्राइवेट वकील नहीं करना पड़ता, बल्कि उसकी कानूनी मुआवनत भी सरकारी वकील के ज़िम्मा होती है। अब ये जो सरकारी वकील होते हैं ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पे रोल पर होते हैं, और ये जो फौजदारी मुकदमा है उसमें मदई मुकदमा की मदद के लिए इसलिए भी उसके साथ जुड़े होते हैं कि कोई भी जुर्म जब सरजद होता है तो वो ना सिर्फ उस शख्स या उन अफराद के खिलाफ जिनका नुकसान हुआ होता है, जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, उनके खिलाफ होता है, बल्कि वो सरकार के खिलाफ भी कवानीन को तोड़कर एक जुर्म होता है जिसमें सरकार भी बाकायदा तौर पर इसकी मदई होती है। और सरकारी वकील का मकसद मदई मुकदमा के साथ मिलकर मुजरम की सुरकूबी के लिए उसके जुर्म को साबित करते हुए उसको करार वाकई सज़ा देना होता है। लेकिन यहाँ पर एक उल्टी ही गंगा बहन रही है, और यहाँ पर सरकारी वकील जो है वो सरकार से तनख्वाह तो ले रहे हैं, सरकार से टीए भी लेते हैं, मरात भी लेते हैं, हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल भी लेते हैं, लेकिन असल उनकी जो ज़िम्मेदारी है, उनका जो जिसके वो पाबंद हैं, उसके वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। अगर आप, मैं कोई छंबे की बात नहीं कर रहा, अगर आप अदालतों में चले जाएं और अदालत में जाने वाले किसी शख्स से पूछ लें और उनसे ये कहें कि सरकारी वकील ने क्या आपके फौजदारी मुकदमे में आपकी कानूनी मुआवनत की है या आपकी मदद की है, तो मेजॉरिटी 98% लोग ये कहेंगे कि सरकारी वकील को ना तो देखा है और ना ही उनके नाम से वाकिफ़ हैं। ये सरकारी वकील जो मदई मुकदमा की मदद के लिए सरकार से तनख्वाह लेता है, ये कभी भी मदई मुकदमा को नज़र नहीं आया, या उससे मुलाकात नहीं करता, या उससे रब्ता नहीं करता, उसकी कानूनी और माली मुआवनत नहीं हो सकती। ये आप किसी भी फ़र्द से पूछें, ये कोई दिखाने या छंबे की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम आपको दिखाते हैं कि अदलिया में सरकारी वकील के रोल के बारे में, उसके जो फ़राइज़ मनसबी के बारे में जो मदई मुकदमा वो क्या कहते हैं, आप खुद सुन लें। किसी किस्म की मदद नहीं की, फिर हमें प्राइवेट वकील के पास जाना पड़ता है, और थानों में भी कोई मदद करते भागना पड़ता है। मेरी वालदा को बुरी तरह मार के, हालांकि 11 पे 22 पे भी कॉल की है, 15 पे भी कॉल की, और उसका अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी किसी ने भी सही इशू बना के हमारे साथ सही इंसाफ नहीं किया। अभी सरकारी वकील जो होता है वो तो पहली बात है कि कोर्ट में नज़र नहीं आता। ठीक, हमें प्राइवेट जो वकील है वो करना पड़ता है अपने तौर पे, क्योंकि हम कोशिश होती है हमारी कि हम इस मुकदमे की अच्छे तरीके से पैरवी कर सकें, ठीक है, और जो मुकदमा होता है उसको मुल्ज़म जो होता है उसको फेवर ना मिल सके। जो सरकारी वकील की आप बात करते हैं, सरकारी वकील तो कोर्ट में हमें नज़र ही नहीं आता, पहली बात ये, तो ना ही इसमें जो है ना हमें उसकी कोई फेवर मिलती है जल्दी। कोर्ट कह भी दे तो वो उस तरह की फेवर नहीं मिलती जिस तरह हम फेवर लेना चाहते हैं। सरकारी वकील ना होने की वजह से हमें अपना प्राइवेट वकील करना पड़ता है, उसको लहदा से फीस भी देनी पड़ती है, और उसको हर चीज़ जो है ना हमने अपने तौर पर सारा कुछ बताना होता है। जबकि सरकारी वकील जो होता है वो हमारे लिए होता है, और उसको जो पुलिस फाइल होती है या कुछ भी होता है उनको सारा कुछ उसमें मदई के लिहाज से उनके पास हर चीज़ प्रोवाइड होती है। मगर जो प्राइवेट वकील होता है हम उसमें जो है ना उनको हर चीज़ अवेलेबल करते हैं, हमें पैसे भरने पड़ते हैं। जहाँ तक बात है कि सरकारी वकील के होते हुए मुद्दई को दूसरे वकला की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जहाँ तक बात है सरकारी वकला की, वो तो सिर्फ नाम के हद तक कोर्ट में परफॉर्मेंस देते हैं। अगर कि कोर्ट में तकरीबन कोई मोर देन 50 केसेस लगे हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट जो प्लीडर्स हैं, सरकारी वकला जो हैं, दे आर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, लेकिन उनमें 1 या 2 केसेस में वो अपीयर होते हैं और उनको बुलाना पड़ता है स्पेशली कि आप आएँ और मेहरबानी फरमाएँ। जो कि मुद्दई का जो राइट है वो बिल्कुल राइट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। प्राइवेट वकला जो होते हैं वो
وہ ایک مدعی کی طرف سے پیش ہو کر سرکاری وکلا کے اب جو احکامات ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، اور سرکاری وکلا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک فیس کی حد تک اپنی جو گورنمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں وہ وصول کرتے ہیں، اور کیس جو بھی مکمل کرتے ہیں وہ پرائیویٹ وکلا جو ہیں وہی پورا کرتے ہیں۔ ایسا بالکل ضرور ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ فیور میں بھی چلے جاتے ہیں، اگینسٹ بھی چلے جاتے ہیں، جب بعض اوقات اب مدعیوں کے جو وکلاء ہوتے ہیں یا مدعیوں کے جو کونسل ہوتے ہیں ان کو ایک ہی اپنے کلائنٹ سے بات ان کی ہو رہی ہوتی ہے کہ میری سرکاری وکیل سے بات ہو گئی ہے، سرکاری وکیل سے بات کیا ہوئی ہے، وہ پیسے لینے اور دینے والی بات ہوتی ہے جو کہ آفٹر گیٹنگ فی وہ فیور دیتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو سرکاری وکلاء ہیں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق بہت ضرور پڑتا ہے، کیونکہ کچھ جو ججز ہوتے ہیں اگر کوئی بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے یا 302 کا میٹر ہے، 376 کا ہے، یا کوئی بھی ایسا بڑا میٹر ہے تو اس میں سرکاری وکلاء جو ہے ان کی خدمات جیسا ضرور حاصل کرتے ہیں تاکہ ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وٹ از یور پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دا کیس۔ ان کو سننے کے بعد کیا ہے کہ جو کوئی بھی ملزم ہے وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے، رول اس کا کیا ہے۔ سیٹسفیکشن آف جج ہے اونلی آن بہاف آف پروسیکیوٹر۔